श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी आज खमरिया शुक्ल गए थे, वहाँ की बात बैलरी जी सुना रही थी। सचमुच एक महिला ने जब इनको 2 रुपए सिक्के रखे, मेरे पास भी कुछ रखे, तो मैंने इनको देखकर कहा, हमने कहा देखो ये रिच है, पहले तो प्रश्न की तरह, ये अमीर है, सोचा ये क्या कहेंगी। तो सचमुच उस समय 1 सेकंड नहीं बोली। तो फिर मैंने उत्तर में भी कहा कि सचमुच ये रिच है, धनी है, किस स्थिति में भी देती है, लेने की आशा नहीं कर रही, इससे ज़्यादा धनी कौन होगा। और पथिक जी महाराज यहाँ आते थे, वो भी एक बात कहा करते थे, जब धन की चाह न रह जाए, धनवान उसे ही कहते हैं। जो दूसरों से आशाएं नहीं करता, कर वहियां बल आपनी, छोड़ पराई आस, जाके आंगन है नदी, सो कस मरे पियास। जो अपनी हाथों की कमाई का खाता है, उससे ज़्यादा अमीर और कौन होगा। इसलिए सचमुच हृदय के वो धनी होते हैं जो देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। और कभी कभी क्या है कि आदमी कितना बढ़ जाता है, पाने की आशा बनी रहती है। लेकिन वो इसी तरह की एक घटना है, जब हमने सिजई में गौशाला शुरू की थी, एक महिला के 4-6 जगह कपड़े, जैसे सड़कें बनाते हैं ना, वो टिप्पी टिप्पी लगी रहती है, ऐसे उसके कपड़े में थी। और सहज गौशाला के चलाने के लिए लोगों ने सूचना की कि जो लोग देना चाहें दें। तो उस गंदे और फटे कपड़े वाली पिछड़ी समाज की स्त्री ने 4 आने हमारे आगे या 8 आने रखे। तो मेरे को रोना आ गया। इसलिए नहीं, इसलिए रोना आ गया कि देखो ऐसे दिल वाले भी देश में हैं कि उन्हें अपनी परवाह नहीं है, पर गौशाला बन जाए उसकी परवाह है। अभी अभी भी गौशाला की बात चल रही थी। तो जहाँ ऐसे लोग हैं, उनसे सभी धर्मस्थान, मंदिर, गौशालाएं तथा राष्ट्र के दायित्व तो पूरे होते हैं। और वैसे भी जितने भारत के धर्म स्थान हैं, किसी न किसी के दान से बने हैं। और हम उस धरती में जन्मे हैं जहाँ हमको इस तरह की उदारता सिखाई गई है। पतन तो आज़ादी के बाद हुआ है। हम आज़ादी के पहले इतने ईमानदार, इतने धर्मात्मा, इतने त्यागी, इतने उदार थे। इससे भी हम ज़्यादा गरीब थे एक अर्थ में, इस समय कुछ अमीर हैं। आप भी अमेरिका की तरह भूख की ओर भूख बढ़ी है। अमेरिका को जैसे कह रही हैं कि विज्ञान में और सामान में, वैभव में बड़ा है, पर दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो पति पत्नियाँ भी होटल में बैठती हैं तो अपना अपना पेमेंट करते हैं। मैं उनके साथ रह के आया हूँ। यहाँ हम कोई रोड में भी होता है, साथ होते हैं तो कहते नहीं भाई मैं देता हूँ। सहज यहाँ दूसरे के लिए सोचा जाता है।
वहाँ सहज ही दूसरे की चिंता नहीं की जाती। माता क्या है, पिता क्या है, कौन क्या है, बेटा बड़ा क्या है, अपनी मौज मस्ती का जीवन जीते हैं। अपने सुख की, अपनी सुविधा की, अपने आनंद की फिक्र है। यहाँ बाप बेटे के लिए जीता है, बेटे के लिए कमाता है। भले अभी राष्ट्र की बात ना सोचो, यहाँ जितने बैठे हैं सबको अपनी बेटी की और अपने बेटे की चिंता है। विदेश के लोगों को किसी की चिंता नहीं है। मैंने बीते समय वहाँ प्रवचनों में भी एक बात कही थी, नर्क को बर्दाश्त करने की क्षमता है भारत में। अमेरिका नर्क नहीं बर्दाश्त करता, या अमेरिकन लोग नर्क में नहीं रहते, स्वर्ग में रहते हैं। और जहाँ जरा नर्क दिखा जगह बदल जाते हैं फिर स्वर्ग में। जैसे आप लोग अभी सोचते हो कि मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन यहीं का एक हमारा पौराणिक ऐतिहासिक ये भी है कि जब वो स्वर्ग जा रहे थे तो जाने को तैयार नहीं हुए, स्वर्ग नहीं गए। प्रहलाद स्वर्ग नहीं गए, कारण जब तक मेरे भाई बंधु माता पिता यहाँ हैं तब तक मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाना चाहता। इसी तरह की और भी बहुत सारी सैकड़ों घटनाएं हैं। एक कोई तप किया, भजन किया, स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग के गेट पर जाते उनका बड़ा स्वागत हुआ। उन्होंने पूछा यहाँ क्या है, क्या होता है? सत्संग होता है, कीर्तन भजन होता है, भगवान का ध्यान चिंतन होता है? किसी ने कहा नहीं, यहाँ तो सुख और सुविधाएं मिलती हैं। वो दरवाजे से ही लौट आए कि जहाँ सत्संग नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, परमात्मा का स्मरण नहीं है, वो स्वर्ग हो ही नहीं सकता, वो तो नरक ही है। और वहाँ से लौट आए। वैभव स्वर्ग नहीं है, भावना स्वर्ग है, विश्वास स्वर्ग है, श्रद्धा स्वर्ग है, हृदय की शांति, परमात्मा का स्मरण स्वर्ग है। और यदि परमात्मा को स्मृत न करें, स्मरण न करें तो ये धरती मृत्यु लोक है। लेकिन इसी मृत्यु लोक में लोग अमृत प्राप्त करते हैं। यहाँ के वेद कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु की ओर नहीं चलो, नहीं ले चलो, अमृत की ओर ले चलो, ये प्रार्थना है। मृत्योर माँ, मृत्यु की ओर नहीं, अमृत की ओर, अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर, जड़ता की ओर नहीं, चेतनता की ओर। अंधकार क्या है? जड़ता, निद्रा, तमस। तो हम अमृत की ओर चलें, प्रकाश की ओर चलें, जड़ता की ओर नहीं, मृत्यु की ओर नहीं, अमृत की ओर। शरीर मृत्यु है, आत्मा अमृत है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, आत्मा प्रकाश है। इसलिए आत्मा की ओर। यदि इन वेद मंत्रों का मैं अर्थ करूं तो सीधा अर्थ है शरीर की ओर नहीं, आत्मा की ओर चलो। जगत की ओर नहीं, जगदीश की ओर चलो। हमारे तो ग्रंथ भरे हैं इसी बात से, प्रेय और श्रेय। जगत की वस्तुओं को प्राप्त करना, वृद्धि करना प्रेय है। यहाँ तक स्वर्ग प्राप्त करना भी प्रेय है। पुण्यों के बल से स्वर्ग प्राप्त करना, धन और वैभव से इस धरती में सुख सुविधाएं जुटाना, ये प्रेय है। और आत्मा की उपलब्धि, आंतरिक सत्य की खोज श्रेय है। श्रेय, प्रेय और श्रेय दो मार्ग हैं। प्रेय के लिए भी धर्म की जरूरत है, श्रेय के लिए ज्ञान की, और प्रेय के लिए धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, जैसा कि इन्होंने अर्थ हेवन बनाया है, माने अमेरिका में एक गांव माने उस धरती का स्वर्ग है। अर्थ हेवन, जहाँ गांव की तरह सादे लोग हों, हृदय सरल हो, निष्कपट हो, वही तो स्वर्ग है। पर फिर भी मैं कहूँ कि पुण्यों के द्वारा धरती स्वर्ग बनती है, धर्मात्माओं से धरती स्वर्ग बनती है। लेकिन भारत के लोग तो स्वर्ग का भी निषेध करते हैं।
वो कहते हैं तुम स्वर्ग भी जाओगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तुम वहां से लौट आओगे, वहां जाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वर्ग में नहीं, आत्मा में आओ। और ये तो कई बार दृष्टांत दे चुका कि एक विद्यालय में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि बेटे स्वर्ग कौन कौन जाएगा? लगभग सभी लड़कों ने हाथ उठा दिया स्वर्ग के नाम से। कई बार रटी रटाई बातें होती हैं, बच्चों ने हाथ उठा दिया। स्वर्ग सुना होगा अच्छा होता है, बस उस उम्र में क्या जाने नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, बस कह दिया। तो अध्यापक ने देखा कि सारे लोगों ने उठाया, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। तो फिर पूछते हैं नरक कौन कौन जाएगा? सोचा शायद वो लड़का नरक जाएगा, उसने हाथ नहीं उठाया। उनका उठ के खड़े हो, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे? क्या नहीं? नरक नहीं, फिर कहाँ जाओगे? तो कहते माता ने कहा था कि स्कूल से सीधा घर आना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना। तो कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक जाएगा, कोई पाप करके नरक जाएगा, कोई पुण्य करके स्वर्ग जाएगा। पर हमारे वेद उपनिषद श्रुति कहती है स्वर्ग जाके क्या करोगे? फिर लौट आओगे, फायदा क्या है? टाइम बर्बाद करोगे, इतना समय निकल जाएगा स्वर्ग में, लौट के फिर यहीं आना पड़ेगा। क्योंकि मोक्ष का मार्ग मानव तन में ही है, स्वर्ग से कोई रास्ता मोक्ष का नहीं है, वहां से लाइन नहीं है मोक्ष की। देवताओं को भी यहीं आना पड़ेगा मनुष्य योनि में। इसलिए हम लोग बोलते हैं सुर दुर्लभ मानव तन है, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। देवता भी मनुष्य होना चाहते हैं, तब बेवकूफ़ी की थी जब मनुष्य थे, तब देवता होना चाहा। हाँ, जब देवता हुए तब अकल ठिकाने आई कि यहाँ क्या है, यहाँ तो सिर्फ पुण्यों के बल से 4 दिन होटल की तरह रहो, पैसा खर्चो, जब जेब में ज़्यादा ना हो लौट आओ। एक जगह कमाया और दूसरी जगह गंवाया। दुकान में क्या किया? कमाया, और होटल में जो आनंद लिया होटल का वो मेहनत की कमाई से बना। दुकान में जो 8 घंटे बैठे रहे, खाना कम खाया, आराम नहीं किया, डटे रहे, इतनी देर तो ऐसे बैठना पड़े तो नरक है। इतना तप किया तो स्वर्ग मिला। माने पुण्यों से तुमने खरीदा, पुण्यों से तुमने पाया, पुण्य खत्म हो गए, उतना चुकता हो गया, लौट आओ, फिर यहाँ मेहनत करो, फिर स्वर्ग जाओ, फिर कमाओ। तो इसी तरह से कई लोग जो मेहनत करते हैं वहीं खा पी लेते हैं। खाई पी लेना है, चाहे यहाँ भोग लो पुण्यों का फल, चाहे स्वर्ग में भोग लो पुण्यों का फल, फिर इसके बाद हिसाब खत्म, फिर आके मेहनत करो, फिर अगले जन्म में मेहनत करो। हर जन्म में मेहनत करोगे उसका फल भोग लोगे, मेहनत करोगे स्वर्ग जाके भोग लोगे, लौट करके फिर तुमको शरीर मिलेगा, फिर कमाई करो। इसीलिए पशु शरीर भी भोग योनि है, मनुष्य ही है जो कर्म योनि है। कर्म योनि का मतलब भोगना नहीं पड़ेगा ये अर्थ नहीं है। और जगह केवल स्वर्ग में जाकर कोई पुण्य नहीं करता, पुण्यों का फल भोगता है। पशु पक्षी योनियों में कुछ पाप नहीं करता, पहले के किए हुए पुण्य और पापों का फल भोगता है। मनुष्य योनि में कुछ भोगना भी पड़ता है और कुछ नए करना पड़ता है। उन करने में स्वर्ग प्राप्ति भी है, अगला जन्म सुधारना भी है, और अंतिम पुरुषार्थ है आवागमन से छुटकारा। 3 पुरुषार्थ, नरक जा सकते हो गलती कर, स्वर्ग जा सकते हो अच्छे काम कर, अगला जन्म सुधार सकते हो अच्छे धर्मात्मा होकर। और तुम न स्वर्ग जाओ, न अगला जन्म लो, न नरक जाओ, जन्म मरण से छुट्टी पा जाओ। यह प्रयत्न भी मानव शरीर में होगा।
आप उस ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं घर में रहते हुए, और घर में रहते हुए प्रारब्धानुकूल पूर्व संस्कारानुसार या संग और शास्त्र से जो मिले संस्कार, उनके अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करें तो मुक्त हो जाएंगे। गीता ने अनेक मार्ग बताए हैं, और मेरे जानते कोई गीता का अध्ययन करता है, रामायण का स्वाध्याय करता है, भगवान नाम का जप श्रद्धा पूर्वक करता है, और विशेष आतताई अपराधी नहीं है। साधारण तो पाप होते रहते हैं। हम लोग ये नहीं मानते कि जन्मधारी से कोई पाप नहीं होते, पर उनमें कर्ता बुद्धि नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता। हल चलाते में कितनी चींटियाँ केंचुए मरते हैं। आजकल तो खाद भी केंचुओं वाली बनाई जा रही है, क्योंकि इनकी कमी से भी जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी। गोबर की खाद से केंचुए अधिक बनते थे जमीन में। गोबर में अन्य जगहों पर लकड़ी में कीड़े होते हैं, तो मनुष्य से पाप होते ही रहते हैं। इसीलिए इस तरह के होने वाले पापों के लिए 5 कर्म थे, जिससे ये 5 पाप कटते थे। गाय को रोटी, जिसको अग्रासन बोलते हैं, आज उसकी पद्धति चेंज हुई है। पहले हमारे यहाँ, हमको याद है, अब और जगह क्या रिवाज थे, अनिवार्य थी। कोई पढ़े लिखे नहीं थे, पर हर घर में पहली रोटी अग्रासन होती थी, और इसीलिए उसे पूरी नहीं पकाते थे, आग में नहीं सेंकते थे, तवे में थोड़ा उल्टा और अलग रख दिया, धोखे से भी न खाई जाए। पहली रोटी गाय को, और पीछे बचा हुआ कौवे को, कुत्ते को, कौवे को भी देते थे, कुत्ते को भी देते थे। इस तरह से हम रोज पुण्य भी करते थे। जितने पाप हो जाते थे बिना लड़ाई झगड़े के, स्वाभाविक। घर बनाओगे, नदियाँ नहरें खोदोगे, कुछ न कुछ कुआं खोदोगे, तालाब बनाओगे, तो कुछ न कुछ तो है, लेकिन उससे पुण्य भी है। कुआं बनाया, बावड़ी बनाया, और हमने अभी तक देखा जो दूरी गांव होते थे उसके बीच में कोई 3 दरवाजे का ज़्यादातर एक बरामदा सा घर सा बना देते थे, यात्री बीच में रुक जाए कुआं खोदा देते थे, क्योंकि तब एक दिन में इतनी दूर का सफ़र हो ही नहीं सकता था। गर्मी के दिनों में बीच में प्यास लग जाए तो कहाँ जाए, तो लोग डोर लोटा लेके चलते थे, और कुआं मिलेगा, पानी पिएंगे, आगे चले जाएंगे। एक तरह से तुम्हारे पैसे का ये पुण्य होता था। जैसे अभी धर्मशाला की बात चल रही है, डालमिया धर्मशाला, तो ये धर्मशाला भी इसीलिए नाम है, कुछ न करो तो धर्म हो ही रहा है। रास्ते में कुआं खुदाने वाले, छाया ठहरने की बनाने वाले, पेड़ लगाने वाले, ये सब पुण्य माने जाते हैं। इस तरह के स्वाभाविक पुण्यों से स्वाभाविक जो पाप होते हैं वो कटते हैं। जो आप हत्या करते हैं वो नहीं रोटी खिलाने से जाएगा, ये ध्यान रखना कि तुमने कौवे को रोटी दे दी, गाय को अग्रासन दे दिया तो हत्या। ये जो स्वाभाविक चलते फिरते कामकाज में जीव जंतु भरते हैं, चलने में, ऐसे पापों का प्रायश्चित ये था कि रोज आप पुण्य करो, रोज। वो एक दिन नहीं, कुंभ में नहीं, रोज करो, रोज गाय को देना। अब एक सुविधा है कि इस तरह गाय कई बार बस्ती में नहीं है, दूर है, और तो उनके लिए ये व्यवस्था है कि रोज आटा निकालते रहें, या 2 रुपया 1 रुपया निकालते रहें और गौशाला को दे दिया करें। तो वो गाय की सेवा में रोज हो गया। रोज निकालना, ये भी ध्यान रखो, एक दिन नहीं निकालना कि चलो ठीक है साल में दे देंगे। इसका बड़ा महत्व है रोज का। सवाल ये नहीं है कि 360 रुपया बनते हैं तो इकट्ठे 360 दे देंगे। भले 360 को इकट्ठे देना, पर निकालो रोज।
आप कहोगे रोज में इकट्ठे में क्या फर्क है? ये तुम्हारे में नहीं फर्क, पर रोज नियम से करना, रोज भाव बनेगा। नहीं तो एक दिन उदारता ही प्रवचन सुना तो 500 निकाल कर दे दिए, कल से फिर ज्यों के त्यों। प्रतिदिन जैसे खाते हो प्रतिदिन, सोते हो प्रतिदिन, आप 6 महीने का इकट्ठा सो लेते हो ना, कुंभकर्ण की तरह। रोज सोते हो कि 6 महीने बाद? अच्छा, रोज खाते हो कि 1 महीने बाद? यदि ऐसा होता तो हम जाने के दिन इकट्ठा खा लेते कि 3 दिन जरूरतें न पड़े रास्ते में कहीं खाने पीने की। तो परमात्मा ने हमको रोज पुण्य करने के लिए कहा, और इसी तरह से इकट्ठे भजन कर ले नहीं, रोज भजन करें। कुछ समय निकालकर परमात्मा का स्मरण करें। इसी तरह ध्यान परमात्मा का, आत्मा का रोज करें। अब आत्मा क्या चीज है वो थोड़ा समझना है। जो हमारी इंद्रियों का विषय है वो पूज्य है, आदरणीय है। आर्य समाज नहीं किसी को भगवान मानता। आर्य समाज कहता है कि एक ही परमात्मा है। मुसलमान भी कहते एक ही खुदा है, ईसाई भी कहते एक गॉड है। सिर्फ हिंदुओं में लोग कहते हैं कि इतने इनके भगवान हैं, पर ऐसा नहीं है। हम भगवान के 3 रूप मानते हैं। शरीरधारी भगवान, सृष्टि का रचयिता परमात्मा, इसमें सब लोग एक मत है। सारे नहीं, पर जितने मुख्य धर्म हैं, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, इस बात में एक है कि सृष्टि के रचयिता बहुत नहीं हो सकते। मतभेद वहाँ होता है जब हम कहते हैं भगवान राम ने सृष्टि रची, भगवान कृष्ण ने सृष्टि रची, तो लोगों के अंदर प्रश्न होता है कितने भगवान सृष्टि रचने वाले हैं क्या? तो इसमें ऐसे ही समझौता करें कि मुसलमान कहते हैं गॉड ने बनाई, ईसाई कहते हैं गॉड ने बनाई, मुसलमान कहते हैं खुदा ने बनाई, हम कहते हैं ईश्वर ने बनाई। तो 3 ने बनाई कि 1 ने बनाई? भाषा 3 है। ऐसे ही हम ये मानते हैं कि परमात्मा एक ही है, और चूंकि सब में समाया है तो राम ने उसी परमात्मा के द्वारा कहा कि सृष्टि का रचयिता वो ईश्वर है, जो मेरे अंदर है वो मैं ही हूँ, उससे मैं अलग नहीं हूँ। कृष्ण ने यही बात कही। तो तुम भी देह के नाते जगत पिता नहीं हो, देह के नाते तो तुम किसी के पुत्र हो, पर जीव के नाते यहाँ ऐसी कहानियाँ हैं कि अर्जुन को जब पुत्र का मोह पैदा हुआ, दुखी हुए अभिमन्यु की मृत्यु से, तो बड़े दुखी थे। तो अभिमन्यु को बुलाया गया, या जीवात्मा को बुलाया गया कि भाई बहुत दुखी हैं। तो अर्जुन देखकर बड़े खुश हुए और मनाने लगे कि तुम यहीं रहो, तुम मेरे बेटे हो। तो अभिमन्यु ने कहा कौन किसका बेटा? मैं कैसे तुम्हारा बेटा हूँ? क्या मैं ये देह ही हूँ क्या? यदि मैं देह ही हूँ तो अभी जन्मा क्या? मैं तो अभिमन्यु के देह के पहले भी था, उस देह के पहले भी था। मैं तो देह बदलता आया, तो जब इस देह में आया तब तुम्हारे द्वारा आया। इस देह के तुम पिता हो, मेरे पिता नहीं हो। मैं तो इसके पहले था, और बहुत बार मैं तुम्हारा पिता बना हूं। जो आज हमारे पिता हैं, कई बार हम उनके पिता बने होंगे। कोई दुनिया आज से थोड़ी शुरू हुई है। इसी तरह एक बात है कि जब कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो ये हुआ इनको मुझे वहाँ जलाया जाए, मरने के बाद मुझे वहाँ जलाया जाए जहाँ कोई न जलाया गया हो। तो अभी मरने के पहले घुमाया गया कि भाई कहाँ कोई नहीं जलाया गया। तो जहाँ लोग नहीं भी बता पाए वहाँ भी किसी ने बताया कि यहाँ तो तुम ही कई बार जलाए जा चुके हो। इस जगह पहले जन्मों में तुम यहाँ जलाए गए हो। यहाँ कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई जलाया न गया हो। कब्र बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
कोई कहे ऐसी जगह जहाँ कोई ने पेशाब न किया हो, कोई कहे ऐसी जगह जहाँ कोई ने गंदा न किया हो। ये तो इतना बड़ा, बल्कि सच बताएं, यदि प्रकृति ने इसको फिर से वापस मिलने की जगह नहीं होती तो मैं तो एक बार व्यंग में बोला, केवल बहराइच की एक दिन की जोड़ ली जाए तो कितने ट्रक होगी। मेरा इशारा समझ गए हो। गंदगी, और कहीं सारे भारत की जोड़ ली जाए, एक एवरेस्ट की चोटी बने यदि दुनिया भर की इकट्ठी की जाए, पर वो प्रकृति ने पुनः मिट्टी में मिल जाती है, सूख जाती है, खत्म हो जाती है। कुछ उसको और खा लेते हैं, फिर वो करते हैं, फिर उसको कोई खा लेता है कुछ मिट्टी में, फिर ये वापस होता रहता है। नहीं तो कितनी होती कि दुनिया में रहने की जगह ना होती, वही होती। ऐसे तुम कहते हो साफ सुथरी जगह कहाँ है, पर ध्यान दें तो पता चलता है। इसी तरह से कितने शरीर हमने प्राप्त किए। अभिमन्यु ने कहा कि तुम किसके लिए रोते हो, मेरा पुत्र कहते हो। इस जन्म वाले को तुम पुत्र जानते हो, पहले जन्म वाले को तुम ही धोखा दे रहे हो। पहले जन्मों में जो पुत्र रहा होगा आज कहीं वो है, उसको हम ठगते हैं, मारते हैं, धोखा देते हैं, उससे झूठ बोलते हैं, और है हमारा बेटा। इस जन्म में जो आज हमारा बेटा है, हो सकता है अगले जन्म में वो हमारा दुश्मन बन जाए। ये सृष्टि एक बहुत रहस्यमय है। तो अब क्या करना, हमको मैं को खोजना, मैं को। अब चूंकि हमारी बुद्धि और सोच ही बन गई है कि ये हम हैं, ये हम हैं, इसलिए सुनने को समझने को तैयार नहीं। शुरुआत यहाँ से करें जहाँ शाम को मैंने बोला था कि आंख बंद करके कभी ध्यान में बैठो और देखो, आंख बंद करके देखो। जब दिखने लग जाए तब प्रश्न करो, कोई बोल के नहीं करो, अपने आप पूछो कि किन आंखों से दिख रहा है अंधेरा, किस आंख से दिख रहा उजेला, किस आंख से दिख रहे रंग, किस आंख से दिखने लगा आकाश नीला नीला, खालीपन कौन देख रहा है। तो दो होते हैं, या तो स्मृति होती है या प्रत्यक्ष होता है। यदि आंख बंद करके आपको सूर्य की स्मृति आएगी तो ये स्मृति कहलाएगी कि सूर्य वहाँ है, मुझे याद आई। पुरानी कोई स्मृति आई, मेरी आपको स्मृति आ सकती है, ये स्मृति कहलाती है। पर यदि वहाँ रोशनी हो जाए तो वही स्मृति नहीं है। एकदम आंख बंद है और एकदम रोशनी हो गई, ये स्मृति कैसे हो सकती है? ये तो प्रत्यक्ष है, दिख रही है। स्मृति में दिखता नहीं है। तुम्हें पत्नी की याद आई, वहां है कि यहाँ आ गई, याद से कोई यहाँ आ गई क्या? तुम्हें अपने घर की याद आई तो यहाँ बारात घर में बैठे हो रामेश्वरम में, तुम्हारा घर यहाँ आ गया क्या याद से? गंगा की याद की तो गंगा वहाँ है। हाँ, गंगा बहती नजर आने लग जाए तो उसको स्मृति नहीं कहेंगे। इसलिए स्वप्न को हम स्मृति नहीं कहते। स्मृति वो है, मेरे गुरुदेव मुझे स्वप्न में दिखे और जैसे नहीं देखे थे वैसे ही दिखे। मैं बड़े आश्चर्य से देख रहा हूँ और मुझे ये भी याद है कि मेरे गुरुदेव मर चुके, शरीर छोड़ चुके, सचमुच शरीर छोड़ चुके थे, दिख रहे। मुझे ये भी याद थी कि इनका शरीर छूट चुका है, माने स्मृति ये कि मृत्यु हो चुकी है और दिख रहे हैं प्रत्यक्ष। जो घर मैंने गिरा दिया हो, गिर चुका हो, और मैं देखूं कि ये तो फिर से हवेली खड़ी हो गई, स्वप्न में देखूं या ध्यान में कि ओ ऐसा अच्छा मकान, तो ये स्मृति कैसे कहूँगा? स्मृति तो गिरने की है। इसी तरह से किसी की मृत्यु हो गई और स्वप्न में या ऐसे ही घर में दिखाई पड़ जाए तो या तो भ्रम है या प्रत्यक्ष है। इसलिए प्रत्यक्ष और स्मृति में फर्क होता है।
यदि मुझे जगत की स्मृति खत्म हो जाए, प्रत्यक्ष होने लगे, जैसे नींद में जगत प्रत्यक्ष नहीं रहता, जगत दिखना बंद होता है, फिर स्वप्न प्रत्यक्ष होता है। तो इस तरह से जब मैं ध्यान में बैठूं, मुझे कुछ दिखाई दे तो मैं ये चिंतन करूं, पहले देखूं, आनंद लूं, फिर देखूं इसको किस आंख से देख रहा हूं, क्या इन आंखों से? नहीं। जैसे स्वप्न में आंख पैदा हो जाती है, ध्यान में भी आंखें पैदा होती हैं और उन आंखों से मुझे कुछ दिखता है। स्वप्न में भी ऐसे ही ध्यान में भी नए कान बन जाते हैं। जब हम ऐसे कान बंद करके कुछ दिन आवाज़ें सुनते हैं तो ये कान नहीं सुनते, मेरे मन से आवाज़ें पैदा होती हैं और उन मैं भीतरी कानों से सुनता हूँ। इस तरह से धीरे धीरे सुगंध आने लगती है। यहाँ बिखरी हुई सुगंध नहीं होती, वो मेरे मन से खुशबू पैदा होती है और हम उसे सूंघते हैं। इस तरह से हमारे ध्यान में कुछ चमत्कार होते हैं और तब हम धीरे धीरे ये जानते हैं कि बिना इन इंद्रियों के भी देखा जाता है। यूँ तो बिना इन इंद्रियों के स्वप्न भी देखते हैं, पर उसमें आश्चर्य हमें नहीं मालूम पड़ता। पर होश में हो, जागे हो और हमको कुछ दिखाई देगा तो हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या चमत्कार है। आज उजेला हो गया, सूर्य दिखा, हरा हरा दिखा, पीला दिखा, लाल दिखा, घोड़े हाथी दिखे, सांप दिखा, देवी का दर्शन हुआ, आवाज़ें आई, अनाहत नाद चला और शरीर के अंदर कोई सिहरन, कोई आनंद, उसका हम अनुभव करेंगे। फिर इसी तरह से मन कब कितनी देर शांत रहा, फिर मन कहाँ गया? मन को क्या आंखें जान सकती? जरा ध्यान दें, जब आपका मन कहीं जाता है तो क्या हाथ से जानते हैं, आंख से जानते हैं, कान से जानते हैं? उस मन को कौन जानता है? तो मन का जानने वाला कोई आदमी है? आदमी को ज्ञान है क्या? आदमी तो प्राण निकलने पर भी पड़ा रहता है, आदमी क्या जानता है? आदमी को तो जलाओ तो भी नहीं जानता। अभी अभी भी कामा में चले जाओ, कुछ भी करते रहो, रोज डॉक्टर चीरते फाड़ते, कोई आत्मा को नहीं निकाल देते, सिर्फ मन को बेहोश कर देते। इसका मतलब शरीर में दर्द आदि चैतन्य नहीं है जब तक इसमें मन ना हो। और जो शरीर है स्थूल अलग, फिर वो मन, उस मन को भी कोई जानता है? उस मन को कोई मन नहीं जानता, उस मन को कोई इंद्रियां नहीं जानती, उस मन को कोई बाहरी आदमी नहीं देख सकता। अच्छा, मैंने अपने मन को इस समय मैंने अपना मन कहाँ लगाया था बताओ? अपने शरीर में मैंने मन को कहाँ लगाया था? बता सकते हो? नहीं, पर मैं जानता हूं कहाँ लगाया था। माने मेरा मन न मेरी आंखों से दिखता है न तुम्हारी आंखों से, मेरा मन मुझे दिखता है। और इतना फर्क है कि तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे हाथों से मेरा मन तो टटोला ही नहीं जा सकता। मेरा मन मुझी को मालूम है। लेकिन एक और है आश्चर्य कि मेरे मन को तुम नहीं जान सकते, तुम्हारे मन को मैं नहीं जान सकता। यदि आजमाना हो तो किसी गुरु जी से, महात्मा जी से पूछना, जो ज़्यादा सिद्ध महात्मा हो, बहुत सर्वज्ञ हो, उनसे थोड़ी देर पूछना मैंने क्या क्या याद किया, मैंने कब मन को बच्चे में ले गया, कब मेरा मन स्कूल चला गया, कब मेरा मन दुकान चला गया, कब मेरा मन अच्छा सोचने लगा, जरा बताओ। अब मैं स्वयं देख रहा हूं, मैं अपने मन का साक्षी हूं। तो जो मन आंखों में नहीं आता, जो मन हाथों से टटोला नहीं जाता, जो इतना सूक्ष्म है, तो जो मन को जानता है वो हाथ होगा, आंख होगी। इसलिए धीरे धीरे आप सोचें, आंखों से आप ये देखते हैं, आंख में कम दिखने लगा, धुंधला धुंधला, ये कौन जानता है, मैं कि पड़ोसी? तो आंखों का, कान का कम सुनाई पड़ना,
हाथ ठिठुर जाते हैं, छूने से पथरा जाते हैं, कौन जानता है। हाथ से ये जानते थे हम, और जब हाथ ही गड़बड़ाए तो इसको भी जानते हैं हम। और जब मन ही दिमाग काम नहीं करता, मेरे गुरुदेव प्रवचन करते करते ऐसे बटन को पकड़े, देखो देखो ऐसे सुनाते रहते थे। कभी कभी ऐंठते ऐंठते बटनें टूट जाती थी, और कभी कभी दृष्टांत उठा लिया। हमसे भी होता है, झूठ नहीं बोलते, बोलते बोलते विषय बदल जाता। तो गुरुदेव कोई ने कथा उठा ली, थोड़ा बोले, दिमाग से हट गई, तो कहते सभाई में कह देते थे, अरे दिमाग फेल हो गया। अब देखो दिमाग काम नहीं कर रहा, इस बात का भी अनुभव हो ही रहा। तुम सोचोगे कि इस ज्ञान का क्या लाभ होगा, ये भी एक चक्कर है। हम जानते हैं सब कुछ, तो इससे क्या मिला, कोई धनी बन गए, फलाने बन गए। जब ये जान जाओगे कि इन सब का जानने वाला मैं हूँ, धीरे धीरे ये जानोगे कि ये हम नहीं हैं, तो अपने आप आपके जीवन में इनका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये फायदा होगा। और जिस बुद्धि के कारण लगता है हम ये हो गए वो हो गए, वो बुद्धि जब आत्मनिष्ठ हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, तो इसी जीवन में, इसी शरीर के रहते, इसी होश हवास में हम देखेंगे हमारा जीवन औरों की तुलना में मुक्त है। लोग छोटी छोटी बातों में उलझते हैं, अंदर के राग नष्ट हुए, द्वेष नष्ट हुए, भय चिंता नष्ट हुई, और धीरे धीरे आत्मा का अनुभव करते करते सब चीज़ें थोड़ी देर को छूट गई। जैसे अभी घर छोड़कर यहाँ, शरीर से घर छोड़ के यहाँ आए, फिर शरीर से पहुँच जाओगे, ऐसे ही मन से हम बाहर की दुनिया, इंद्रियां छोड़कर श्वास में आ गए, फिर श्वास छोड़कर नाम में आ गए, फिर नाम छोड़कर मन भी छोड़कर अमन हो गए, बिना मन के। और हम हैं, माने हम बिना मन के होके रहे। ये एक बार अनुभव करें, जो बिना मन का होके रहेगा फिर उसको कौन दुख देगा। और मन ही भक्त लोग भी कहीं लगाते हैं, मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, मन बिन तन सुख दुख कहु के ही। मन जब भगवान में लग जाएगा, साकार वालों का भी, जिनका मन भगवान के चरणों में लग गया, नाम में लग गया, तो मन तो सारा वहाँ लग गया। अब रोए कौन, दुखी कौन हो, चिंता कौन करे। इसलिए सब चिंताओं की समाप्ति का उपाय मन को कहीं लगाना सीखो। परंतु चलो तुमसे हटा लिया, जैसे लोग आजकल एक पत्नी से मन हटा लिया, दूसरी कर ली, तो आखिर बात तो वही की वही, दूसरी भी तो वैसा ही है। लगता है थोड़ा कि शायद दूसरी से ज़्यादा चैन मिल जाए, ऐसे ही मन को यहाँ लगाए थे यहाँ लगा दिया। नहीं, ये भी नाशवान है। तो मन को किस में लगाना, अविनाशी में। मन को किस में लगाना, अपने वापस चेतन आत्मा में, जिसका नाश ना होता हो। एक हमारे जानते एक व्यक्ति की 3 शादियां हुई, तो पहली वाली मर गई तो दूसरी कर ली, अब दूसरी मर गई तो तीसरी कर ली, अब वो मर गए तीसरी बनी है। अब क्या करेंगे, करते रहोगे तो कभी ना कभी तुम ही मरोगे, क्योंकि वो तो बदलते जाओगे बदलते जाओगे बदलते जाओगे, तो वो तो कोई ना कोई रहेगी। ऐसे ही था, एक 80 वर्ष का बूढ़ा, उसकी घरवाली मर गई, तो बड़ा उदास रहता था। तो कभी सलाह लेता था, लोग भी सलाह देने पहुंच जाते, कहन मुझे सलाह दो, क्या करूं। उनका जाओ हरिद्वार में भजन करो, आश्रम में रहो, अखंड परम धाम में। कहते हाँ ठीक कहते हो, पर अभी मन नहीं है। फिर किसी ने और कहा, तो जितनी सलाहें आई फेल हो गई। एक ने सलाह दी, भाई कोई विधवा ढूंढ लो, शादी कर लो। तो कहते हाँ ये थोड़ा ठीक जमी बात। तो दूसरा एक बैठा था, जैसे पत्रकार और कई लोग व्यंग करते हैं, पूछते हैं, ऐसे ही एक और बैठा था। तो कहते ये क्या सलाह देते हो, शादी कर लो विधवा से। कहने ये शादी भर कर ले, वह विधवा तो आप ही हो जाएगी, 80 वर्ष का आदमी है, तो विधवा ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो होनी ही है विधवा। तो जब रोज बदलते रहोगे तो कभी न कभी उसे राण होना ही पड़ेगा। कब तक तुम जिंदा रहोगे। हाँ, केवल शिव ऐसे जरूर हुए कि वो
बने ही रहे, मरती वही रही, मरती वही रही, मरती। ये देखो, तो ये आत्मज्ञानी की बात है कि जब जागृत मरेगी, स्वप्न मरेंगे, सुसुप्ति मरेगी, देह मरेंगे, ये शिव बाबा साक्षी आत्मा ये कभी नहीं मरता है। इसलिए आत्मज्ञानी ही ये देख पाता है सब मरने वाले। अब ये मरने वालों से असंग रहता है। यदि मरने वालों का अपना बनाए तो ये भी रोएगा। तो इसी तरह से जो न रहने वाले हैं उनमें लगाव नहीं करो। जो नहीं मरने वाला है तो वो कहाँ है? अब चक्कर ये नहीं मरने वाला कहाँ है? आपको तो मिला होगा ना। अब ये चक्कर है। वो कहते आत्म साक्षात्कार। मुझे तो लगता है मैं कथक्कड़ों से पूछूं ना, उनको भी ये सब पता नहीं। रामायण उठाई अपना धुर्रे जा रहे हैं, क्या करना। ये न मरने वाले के कभी दर्शन होते हैं? उजेला देखा वो भी गया, अंधेरा देखा वो भी गया, नींद देखी वो भी गई, हमेशा को नहीं गई। तो पार्वती की तरह, सती की तरह तो गए, हुआ रहे चले गए, फिर हुआ रहे चले गए, फिर हुआ रहे। इसीलिए कथा प्रसिद्ध है। शंकर बाबा से पूछ रहे थे, उलझा देते ना, नारद बड़े खतरनाक थे। वो कहना पूछो अपने से, अपने पति देव शिव जी से पूछो कि ये गले में क्या पहने, ऐसे ऐसे। तो इससे बड़े बड़े थे, हमारे तो छोटे, इतने इतने बड़े, इतने, और मसाला साला से बना के रखे होंगे। तो पार्वती ने पूछा ये क्या है? मैंने कहा चक्कर में मत पड़ो। नहीं नहीं नहीं, सो थोड़ा मुंह लटका के बैठी। तो कहने अच्छा। तब बताया कि एक जन्म में तुम थी, जब मर गई तो उसका सिर ये है, दूसरे जन्म में मरी तो सिर ये है, तीसरे जन्म में मरी तो सिर ये है, चौथे में ये है। काफ़ी लटकाए थे, 108 से थोड़े कम थे, लटकाए थे। कहने इतने बार हम मर चुके और तुम वही बने रहे। तुम्हारी उम्र और हम जन्मते, जवान होते, ब्याह करते, बूढ़े होते, बच्चे होते, मर जाते। और इसीलिए तो बोलते हैं कि जब पार्वती की शादी हुई तो गणेश पूजन हुआ। तो लोग पूछते हैं ये कब के हैं? अबे तो शादी हो रही है, गणेश कहाँ? कहते पहले जन्म किया था। तो पूछती हैं कि ये क्या मामला है भाई, हम क्यों मरते हैं? कहते तुम अमृत को प्राप्त नहीं हो, अमर कथा नहीं सुनी। फिर अमर कथा सुनी। तो ऐसे ही हम क्यों मरते हैं? शिव क्यों नहीं मरते? हम क्यों मरते हैं? राम क्यों नहीं मरते? हम क्यों मरते हैं? कृष्ण क्यों नहीं मरते? क्योंकि कृष्ण आदमी नहीं है, कृष्ण इंद्रियां नहीं है, कृष्ण मन नहीं है, कृष्ण आत्मा है। उनसे सब होता है, इसलिए वो नहीं मरते। और अभी भी तुम सुनते हो, तुम अभी भी आत्मा नहीं हो। मेरे कहने से तुम्हें लगता होगा भगवान कृष्ण अर्जुन को तक बोले हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कृष्ण को कहते हैं कि तुम त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद ने त्रिगुणात्मक ज्ञान की बात की, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसी जगत के ज्ञान की बात कही। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तुम निस्त्रैगुण माने तुम गुणातीत हो जाओ, तुम गुणों को ही मैं मत बनाओ, गुणातीत हो जाओ। फिर निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो, तुम निर्द्वंद हो जाओ। जन्म और मरण, हानि और लाभ, सुख और दुख, छोटा और बड़ा, इस तरह का जो तुम्हें लगता है तुम निर्द्वंद हो जाओ। माने तुमको ये ना सताएं, जन्म और मरण, हानि और लाभ, ये दोनों निर्द्वंद हो जाओ। तो सत्य को पाना ही निर्द्वंद होना है। ये भी मैं बताऊं, घड़ा पैदा हुआ फूटेगा, बनेगा मरेगा। तो ये बनना मरना दो हैं, एक बनना है, एक फूट जाना है। एक मिट्टी है, वो निर्द्वंद है, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे, चाहे रहे चाहे न रहे, मिट्टी समान है। घड़े के पहले, घड़े के बनने पर, घड़े के रहने पर, घड़े के मिटने पर मिट्टी को क्या फर्क पड़ेगा? इसी तरह से सत्य यहाँ है कि मन के आने से, मन के जाने से
सुख आने से दुख आने से, सुख जाने से, वो जो है जब नज़र है पर आ जाती है। ये हुए वालों पे नज़र रहती है द्वंद्व, अपने में नज़र आती है निर्द्वंद्व। तो भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। नित्य तुम सत्वस्थ रहो, नित्य सत्वस्थ हो, निर्योग क्षेम आत्मवान, बिना योग बिना क्षेम के और आत्मवान हो जाओ। माने अर्जुन आत्मवान नहीं है, अभी हम देहवान हैं, इंद्रियवान हैं, यद्यपि आत्मा ही देहवान है, हम ही देह वाले हैं, हम इंद्रियों वाले, हम अभी आत्मावान नहीं है। देहो हम देह हैं, हम आंखें हैं, देख रहे हैं, पर आप आत्मा हैं, ये आत्मवान नहीं है। आत्मा होते हुए आत्मवान नहीं है। जैसे कई कायर बल होते हुए बलवान नहीं होते। और तो छोड़ो, पांडव नैतिकता के कारण निर्बल थे, नैतिकता के कारण जुआ खेले, जुआ में सब हार गए, पत्नी भी हार गए। अब वो नंगी कर रहा है, निर्वस्त्र करके जंघा पर बिठा रहा है। बड़े बड़े लोग विद्यमान हैं, धर्माचार्य भी, और पांडव वहीं खड़े। क्यों खड़े? क्या ताकत नहीं थी? कोई बाण भी शक्ति कम हो गई थी? पहले हम सोचते थे कि क्यों खड़े थे, अब समझ में आया बहुत दिन बाद कि जुआ में हार गए थे। किस आधार पर बोलें? अब हार गए, चीज उनकी हो गई, वो चाहे कुछ करें। अब उन्हीं के सामने, लोगों के सामने, क्योंकि हार गए वही तो मतलब था उसका, और कोई प्रयोजन थोड़ा था। ये काम के भूखे थे कि औरत के भूखे थे। जैसे हम मंदिर की बात करते हैं तो कई लोग यही सोचते हैं, तो क्या दुर्योधन को औरतों की कमी थी? दूसरी नहीं मिलती? असल में औरत ने अपमानित करने का प्रयोजन था, इसलिए जुआ खेला गया था। और हारे, और हार कर उनको दिखाना चाहते हैं कि तुम देखो तुम्हारे सामने हम क्या करते हैं। अब वो इस बात से कि हार गए हैं, अरे जुआ जुआ है। अब एक समय जुआ की जैसे खेल की मान्यता होती है, अब वो एक आउट हो जाता है, लो कहते हम नहीं आउट होते, लो क्या करोगे। खेल का भी नियम होता है, जुए का भी नियम था। अब नियम के तहत बेइज्जती हो रही है, देख रहे हैं, कहते बड़े इतने हाथियों का बल था और हिजड़े की तरह बैठे थे। कौन बिठाया था? वो एक जुए के नियम के तहत। हमारी पार्टी हार रही है, और वो कौन है जो हार गया? अपना है ना खिलाड़ी तेंदुलकर, क्या है वो, तेंदुलकर, और या एक और। अब मान लो दो मुख्य आउट हो गए, अब ले हारे जा रहे हैं। ये थोड़ी कह सकते हैं कि अभी हम में ताकत है, हम अभी फिर शामिल हुए जाते हैं। नहीं शामिल हो सकते। अब कोई कहे इतना हो रहा था, बेइज्जती भारत की हो गई, ये हिजड़े की तरह बैठे रहे, शामिल नहीं हुए। शामिल होने का नियम ही नहीं है। नहीं समझ में आई बात? तो उस समय बैठे हैं, तो भगवान न होते ना, भगवान कहते हैं खेल के नियम खेल की जगह हैं। यदि पाकिस्तान भारत पे चढ़ाई कर दे तो तेंदुलकर देखता रहेगा क्या? खेल में हम भी बैठ जाएंगे, पर दुनिया का जब मामला इज्जत का आएगा तो सारे नियम ताक में धरकर ऐसी तैसी करेंगे। ऐसे ही अब वो कहते हैं ये वो क्या मंदिर का मामला, अरे कहते और जगह बना लो। अब कोई अर्जुन को कहे दूसरी और कर लेना, इसको ले जाने दो। ऐसे ऐसे नैतिक लोग, ये देश के लोग बेवकूफ बनाते हैं हिंदू को, हमको। तो हम कहेंगे हम तो वही लेंगे। अरे भाई, उन्होंने अपमानित करने के लिए किया, कुचलने के लिए किया। उन्हें मस्जिद की कमी और न जगह की कमी थी। इतनी जनसंख्या बढ़ने पर अभी है, तो उस समय कौन कमी थी? कहीं बनाते, मंदिरें तोड़ तोड़ क्यों बनाते रहे? और तुम लोग कहोगे अरे हो गया हो गया। हमने कहा ऐसी तैसी, हम तो वहीं बनाएंगे, वहीं बनाएंगे, वहीं बनाएंगे। नहीं समझे? और तुम लोग बैठोगे तो क्या है? तो ये हमारी संस्कृति का, स्वाभिमान का प्रश्न है
किसी की इबादत का विरोध नहीं है, भगवान सबके, खूब इबादत करो, पर मंदिरें तोड़ के मस्जिद बनती है। और फिर कहते ये है कुरान में अवैध मस्जिदें गैर विवादित जगह पे नहीं बन सकती। इसका मतलब ये मस्जिदें इबादत के लिए बनी ही नहीं है, सिर्फ हिंदू को अपनी ताकत दिखाने के लिए। और हिंदू इस मामले में सदा फूटा रहा, तभी नहीं फूटा था, अभी भी फूटा है। इसलिए हम लोगों का प्रयत्न है कि हिंदू एक हो। पर तुम कहीं कांग्रेसी हो, कहीं भाजपाई हो, कहीं सपाई हो, कहीं बसपाई हो, जाने क्या क्या हो, सिर्फ आप हिंदू नहीं हो। इसलिए क्षत्रिय सम्मेलन में नेता चले जाते हैं, पंडित सम्मेलन में चले जाते हैं, हरिजन सम्मेलन में, और पंडित सम्मेलन में भी चले जाते हैं उसे, पर हिंदू भर ना हो। तो भाई पंडित हिंदू नहीं होता, बनिया हिंदू नहीं होता, तो बनिया सम्मेलन में, असल में बनिया सम्मेलन में जाने से हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ, बनिया अलग हो गया ना। हाँ, पंडित अलग हो गए, ये हरिजन अलग हो गया, ठाकुर अलग हो गए, माने अलग करने वाले में तो चले जाएंगे, मिलाने वाले में नहीं जाएंगे, क्योंकि मिल गए तो इनकी खटिया खड़ी कर देंगे ना। ये राजनीति की रोटी सेकने वाले हिंदू को इकट्ठा होते देख नहीं सकते, फोड़ करके। ये तो और क्या है, ये तो साधुओं को भी फोड़ने में लगे हैं। फोड़ने वाले सिर्फ फोड़ने ही जानते, इसीलिए साधु, सुहागा, ये जोड़ने का, सुई, ये सब जोड़ने का काम करते हैं। फटा कपड़ा हो तो उसको सीते हैं। संत, सुई, सुहागा, ये जोड़ने का काम करते हैं। और कुल्हाड़ा और दुष्ट, और नेताओं का भी नाम उसी में रखना चाहिए, ये सब समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जो तोड़ने का काम करे वही दुष्ट, वही कुल्हाड़ा। लकड़ी एक है, उसको फाड़ता है। इसलिए जो समाज को एक करता है, जोड़ता है, और अंत में फिर वहीं आ जाओ कि हम कौन हैं। अब आप कहोगे ये अध्यात्म, ये हाँ बिल्कुल। जब चोट, लोग कहते हैं ना, ओखली के भीतर, बोलो, कहावत मालूम है ना, ओखली के भीतर और चोट के। तो देखो, घड़े में रहो, काम करो, देह में रहो, देह बन के काम करो, हिंदू बन के काम करो। जब मरने का टाइम आए, जाने का आए, कल्याण का आए, सुमिरन का आए, तो तुम न हिंदू हो, न मुसलमान हो, ना हम मनुष्य हो। हम मनुष्य नहीं है लोग, न हम मनुष्य हो, न च देव यक्षो, न ब्रह्मचारी ग्रही बनस्थो भिक्षुर न चाहम। फिर हो कौन भाई? तुम आदमी नहीं हो, देवता नहीं हो, राक्षस नहीं हो, भिक्षु नहीं हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, गृहस्थ भी नहीं हो, तो हो क्या आखिर? भिक्षुर न चाहम, सन्यासी भी नहीं है, फिर हो क्या? निज बोध रूपा, मैं सिर्फ बोध स्वरूप आत्मा हूँ और कुछ नहीं। ये किस लिए? मृत्यु से, भय से, चिंताओं से मुक्त होने के लिए वेदांत है, और कर्तव्य पालन के लिए। मैं दशरथ का बेटा हूँ, कौशल्या मेरी माता है, ये मेरे गुरुदेव हैं, मैं प्रणाम करूँगा उठकर। अब ये ब्रह्म के लक्षण हैं कि आदमी के? तो राम एक पुत्र हैं, राम एक राजा हैं, राम एक पति हैं, राम एक देश के नागरिक हैं, और राम एक धर्मात्मा हैं। इसलिए धर्माचरण करते हैं, संध्या करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, और माता पिता की आज्ञा मानते हैं। ये व्यक्ति के नाते, धर्मात्मा के नाते। और आगे चले जाएं तो आत्मा ब्रह्म है, वहाँ क्या व्यवहार है? व्यवहार वहाँ तो न माता है, न पिता है, भाई है, न बहन है। हाँ, मैं पुत्र ही नहीं हूँ, मैं किसी का पुत्र नहीं, मेरा कोई पिता नहीं। ये आत्मिक चिंतन है। जैसे मिट्टी के नाते घड़ा बोले कि कोई कुम्हार ने मुझे पैदा नहीं किया। अच्छा तुम ही बताओ, घड़ा कह सकता है ना कुम्हार से कि तूने मुझे पैदा नहीं किया, क्योंकि मैं मिट्टी हूँ? बल्कि तू ही पैदा हुआ है, तू ही मुझ में समा जाएगा। तू मुझे क्या बनाएगा? मैं तो पहले से हूँ, कुम्हार के पहले से हूँ, घड़ा के पहले हूँ। मुझे तूने पैदा नहीं किया, आकार पैदा किया है, मुझे पैदा नहीं किया। और आकार नष्ट होगा, मैं नष्ट। तो ये ज्ञान है, ज्ञान को तुम समझो।
अब जब ये समझाते हैं दृष्टांत समझ में आता है, इसलिए रोज़ ध्यान करो, रोज़ स्वाध्याय करो। देखो तुम कौन हो, तो तुम्हारा आकार नहीं है, निराकार रूपो, मैं निराकार हूँ।